जय हिंद साथियों। तो आज के इस सेशन में हम देखेंगे क्लास 10th का मैथ। जिस चैप्टर को हम पढ़ रहे थे अभी तक, दो चर वाले रैखिक समीकरण, उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए देखेंगे। अभी तक जो इस चैप्टर के बारे में 4 वीडियोज हो चुका है और 4 वीडियोज में इसके बेसिक कॉन्सेप्ट और इसके सॉल्यूशंस को दे चुके हैं। अब आगे के पॉइंट में 3.3 आता है और उससे पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट आता है, पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट को देखेंगे। क्योंकि किसी भी पेड़ को लगाने के लिए उसका बेस मजबूत करना पड़ता है, उसी तरह किसी भी मैथ को समझने के लिए उसके मेन पॉइंट्स जो होता है, उसके बेस होता है, जो उसे हमें समझना चाहिए, उसे इंट्रोडक्शन समझना चाहिए। अगर हम उसको समझ लेते हैं तो हमें मैथ बनाने में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगा और हम आसान से उसे बना सकते हैं। तो हम उसकी बेसिक देखेंगे। तो हमारा पॉइंट्स आता है आज के लिए बीजगणितीय विधि। तो अभी तक हमने देखा था उसकी ग्राफीय विधि को देख रहे थे, ग्राफीय विधि को बना रहे थे, और आज के इस सेशन में हम देखेंगे बीजगणितीय विधि। तो बीजगणितीय विधि से जो है 3 तरह से मैथों को सॉल्यूशन किया जा सकता है। ठीक, हम जो रेखीय समीकरण पढ़ रहे हैं, इस रेखीय समीकरण को 3 तरह से सॉल्व किया जा सकता है बीजगणितीय विधि में। तो पहला आता है प्रतिस्थापन विधि, जैसे कि हमने बोर्ड पर आपके लिए लिख लिया है, प्रतिस्थापन विधि। दूसरा आता है विलोपन और ब्रजगुणन विधि आता है। तो आपके 3.3 चैप्टर को जब हम लेते हैं, उसके लिए हमें इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में हमें जो है 3.3 को जो एक्सरसाइज है, उस एक्सरसाइज को सॉल्व करना रहता है, और एक ही सी पॉइंट पर 3.3 चैप्टर्स आ जाता है। इस एक पॉइंट पर 3.3 चैप्टर्स आ जाता है। फिर आगे चैप्टर के लिए ये आता है, और आगे चैप्टर के लिए तीनों के लिए 3 चैप्टर्स में, मतलब कि एक्सरसाइज में बांटा गया है। ठीक है, तो हम इस चैप्टर में बस एक पॉइंट को हम समझने का प्रयास करेंगे, प्रतिस्थापन। तो प्रतिस्थापन, तो यहाँ से जैसे हम देख रहे हैं इसकी परिभाषा से, प्रतिस्थापना, स्थापना मतलब जानते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह रखना, या फिर किसी चीज को स्थापित करना। जैसे हम किसी चीज को रखते हैं एक जगह पर, बोलते हैं हम उस वहां पर स्थापित कर दिए। ठीक है, उसी तरह से हम इसमें देखेंगे स्थापित मतलब एक जगह से जैसे यहाँ पर ये सर्किल है, हम क्या करेंगे, इसको हटाकर यहाँ पर रख दिए, मतलब इस तरह से यहाँ से हटाकर यहाँ पर रख दिए प्रतिस्थापित, मतलब उसका लोकेशन को चेंज करना। जिस तरह से हम उसके लोकेशन को चेंज करते हैं, वही उसका प्रतिस्थापित हो गया। ठीक, तो एक जगह से दूसरी जगह पर प्रतिस्थापित कर देते। प्रति मतलब कि प्रत्येक को एक एक करके, जैसे हम यहाँ पर 2 सर्किल ले लिए, ठीक, 3 सर्किल ले लिए, तीनों को हमें क्या करना है, उठा करके यहाँ ले जाना है। तो हम जैसे कि यहाँ तो हम पिक्चर में हमें इस तरह से दिखा रहे हैं। ठीक, अगर यहाँ रियल में अगर आपके पास जैसे मार्कर से, ये मेरा है, इस हैंड में है। ठीक, हमें क्या करना है, इस हैंड में लाना है, तो इसको यहाँ से उठा करके इसमें रखना पड़ेगा। तो इस हाथ से लेकर के इस हाथ में, तो क्या क्या इसका स्थापना दे दिया। तो यहाँ पर अगर एक के अलावा, अगर जैसे कि यहाँ पर ये 2 पॉइंट है, 2 पार्ट है, एक दो पार्टिकल से हम दोनों को प्रतिस्थापित करना है, तो पहले एक को करेंगे, फिर दूसरे को करेंगे। तो ठीक इसी तरह से प्रत्येक मतलब प्रत्येक हर एक को एक एक करके प्रतिस्थापित किया जाना। ठीक, तो मतलब कि उसमें जो पार्ट्स दिया रहेगा, उसको एक एक करके प्रतिस्थापित करना, एक जगह से दूसरी जगह सेट करना, उसी को हम क्या कहेंगे, प्रतिस्थापन। तो प्रतिस्थापन में यही होता है, जो हमें क्वेश्चंस दिया रहता है, उसे क्या करना होता है, एक जगह से दूसरी जगह प्रतिस्थापित कर देना। तो हमने इसमें तो देख लिया कि एक जगह से दूसरी जगह रखने की क्रिया को प्रतिस्थापन का समझ सकते हैं। ठीक, तो हम देखेंगे इस मैथ के तरीके में क्या कहा जा सकता है इसके लिए। तो हम इसमें बीजगणितीय विधि में, बीजगणितीय जो है, कोई समीकरण दिया है, समीकरण में क्या करना है, एक समीकरण से मान लेकर के दूसरे समीकरण में स्थापन करके उसका मान निकालना, उसके हल करना, उसका सॉल्यूशंस निकालना ही प्रतिस्थापन विधि कहलाता है। ठीक, चलिए, तो अब हम जो है इसके परिभाषा की बात करेंगे। तो परिभाषा जैसे कि पूर्ण रूप से देखेंगे, बोर्ड पे लिख लिया, जैसे कि आपको जल्दी समय में दिखा सकूं। तो प्रतिस्थापन विधि, जब हम किसी बीजगणितीय विधि के अंतर्गत, मतलब किसी भी बीजगणितीय विधि 1 2 3 तरह से हो गया। ठीक, इसमें से एक जब को क्या काम करते हैं, अंतर्गत एक चर का मान दूसरे चर के पद में व्यक्त करके, दूसरे चर के मान में व्यक्त करके, जब हम किसी 2 समीकरण रहेगा, उसमें से किसी एक चर का मान दूसरे चर में व्यक्त करने के बाद दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित करके रैखिक समीकरण u को हल करते हैं। तो यह प्रक्रिया ही क्या कहलाता है, प्रतिस्थापन विधि कहलाती है। जब हम किसी से दूसरे 2 समीकरण जैसे दिया हुआ है, जैसे xy दिया हुआ है, x + y = 2 ऐसे दिया हुआ है। ठीक, और 2x + 3y = 4, इस तरह से 1 और 2, ये 2 समीकरण दिया हुआ है। ठीक ना, 2 समीकरण दिया हुआ है। अब हम क्या करते हैं, इसमें से किसी एक के u पद में व्यक्त करते हैं। मतलब किसी पद में व्यक्त करने का मतलब ये होता है कि जैसे यहाँ पर x y है, तो हम क्या करते हैं, इससे x किसी एक का मान ले लेते हैं। किसी एक का मान जैसे हम ले सकते हैं, यहाँ पर x = हम इधर से प्लस से उधर ले जाएंगे, तो 2 - y हो जाएगा। ठीक, 2
टू माइनस वाई हो जाता है यहाँ पर। तो हम देख रहे हैं एक्स इजकल टू टू माइनस वाई होता है। तो हम इसमें क्या किए, एक्स के रूप में व्यक्त कर दिए। एक्स का मान हमें जैसे यहाँ से मिल गया, तो हम इसको क्या करते हैं, दूसरे समीकरण में पुट कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर 2x है, तो x के स्थान पर x जो है, x की जगह पर हम लिखते हैं 2 माइनस वाई। ठीक, 2 माइनस वाई, तो यहाँ पर दे दें 2 माइनस वाई प्लस 3y इजकल टू 4। इस तरह से दिए। तो हम यहाँ से देख रहे हैं सिर्फ एक चर हो गया। अब क्या हुआ, एक चर मान आ गया, और इससे हम क्या कर सकते हैं, इधर से उधर मल्टीपल करके कैलकुलेट करके हम y का मान यहाँ से निकाल सकते हैं। तो यही प्रक्रिया हमारी कहलाती है प्रतिस्थापन। किसी एक समीकरण से हमने क्या किया, उसका मान जो है उसके व्यक्त किया, उसके मानों में व्यक्त किया, उसके मान में व्यक्त करने के बाद हमने क्या किया, दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित किया। दूसरा समीकरण ये था, तो हमने x इजकल टू 2 माइनस वाई को इस समीकरण से जो लिए थे उसको इस समीकरण में x के स्थान पर हमने प्रतिस्थापित कर दिया। प्रतिस्थापित करने के बाद हम इसके कैलकुलेशन को देखेंगे। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ लेते हैं। तो इसमें प्रतिस्थापित करते हैं जैसे, तो यहाँ 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, और 2y हो जाएगा माइनस 2y हो जाएगा ये। उसके बाद यहाँ प्लस में प्लस 3y ऑलरेडी है, और इजकल टू 4 है। ठीक, इतना कैलकुलेट करने से आएगा। तो हम यहाँ देख रहे हैं 2 4 जो है ना, इधर प्लस में, इधर भी प्लस में, तो माइनस 2y, और यहाँ पर माइनस में 2 है और 3 है, तो यहाँ पर करेंगे तो यहाँ माइनस वाला कम है और प्लस वाला ज्यादा है, तो ये y बच जाएगा। 3 में से 2 गया, 1 बच गया। 1 बचने के बाद हम देख रहे हैं इसको प्लस में था, उधर लेके मन जाएंगे माइनस में, 4 माइनस 4 इजकल टू, ये कट के 0 हो गए, y इजकल टू 0। हमें क्या आ गया, y का मान 0 आ गया। अब देख रहे हैं यहाँ पर y का मान जब हम 0 आ चुका है, तो हम इसमें से क्या कर सकते हैं, इक्वेशन जैसे ये पॉइंट आया, हमें क्या आया था, x इजकल टू 2 माइनस वाई, एक्स इजकल टू 2 माइनस वाई आया था। तो हम इसमें x इजकल टू में y का मान हम यहाँ पर रख करके x का मान भी निकाल सकते हैं। तो जैसे कि हम x रखते हैं, तो यहाँ पर 2 माइनस 0 इजकल टू 2, मतलब x का मान आया 2। इस तरह से हमें समीकरण से x और y का मान वैल्यू जो होता है उसे निकालना पड़ता है। तो इस तरह से हम इसमें निकाल लेते हैं। तो यही प्रतिस्थापन की प्रक्रिया हो जाती है कि एक में से मान लेंगे, एक के रूप में बदलेंगे, और दूसरे समीकरण में उसको पुट करके फिर से उसका मान निकाल लेंगे। ठीक, यही हो जाते हैं हमारी प्रतिस्थापन विधि। उसके बाद आता है जैसे विलोपन विधि, अपरज गुणन विधि, तो वो आगे के चैप्टर में आता है, तो उसको आगे की चैप्टर के लिए देखेंगे। अभी के लिए इसी में देख लेते हैं, इतना ही रहता है। इस तरह से इस चैप्टर का जो भी क्वेश्चंस है उस सभी का सभी सॉल्व होगा। तो जैसे कि हम देख रहे हैं 3.3 आगे का चैप्टर जैसे आता है 3.3, और उससे पहले कुछ एग्जाम्पल्स दिया, उदाहरण दिया, जैसे उदाहरण है 9, 10, इस तरह से कुछ उदाहरण दिया हो। तो आप खुद से प्रयास कीजिए बनाने का, क्योंकि एग्जाम में जो है उदाहरण से भी क्वेश्चंस आ जाती है। ठीक ना, तो उदाहरण भी जो है ना, एग्जांपल्स जो दिया हुआ है बुक में, उसे बनाना बहुत कंपलसरी रहता है। तो एग्जांपल तो सॉल्व इसमें है, तो आप खुद से समझ भी सकते हैं। हम चैप्टर की क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो क्वेश्चन जैसे चैप्टर्स में दिया हुआ है कि निम्नलिखित समीकरण युग्म को प्रतिस्थापित विधि से हल कीजिए। मतलब जो भी निम्न जो समीकरण दिया हो उससे प्रतिस्थापित विधि, जो अभी विधि बोले, जिस विधि के बारे में पढ़ना है प्रतिस्थापन विधि, इस विधि से हमें क्या करना है, इसको हल करना है। तो चलिए हम 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है उसे हल कर लेते हैं इस वीडियो में। फिर आगे के पॉइंट में हम देखेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाए तो थोड़ा बोरिंग लगता है देखने में। तो हम सोचते हैं कि नहीं, आपको बोरिंग भी ना लगे, और छोटे छोटे से वीडियो में कम समय में और छोटा सा पॉइंट लेकर के आपको देते रहें, जिससे कि आप समझते रहें। ठीक, तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को लेते हैं। जैसे कि हम क्वेश्चन नंबर 1 का 1 लेते हैं, और 1 का 1 में दिया हुआ है पर x प्लस वाई इजकल टू 14 और x माइनस वाई इजकल टू 4। हमें दो इक्वेशन दिया हुआ, हम इसको इक्वेशन 1 लेते हैं, 1 and 2 दिया हुआ है। ठीक ना, हमें एक और दो समीकरण से लेते हैं, और एक और दो समीकरण को हल करके हमें x और y का मान निकालना है प्रतिस्थापन विधि से। चलिए, तो हम देखते हैं क्या हम पहले बोले थे, एक समीकरण से क्या करेंगे, किसी एक मान में उसको क्या करें, उसके युग्म में बदलेंगे। चलिए, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से लिए। तो समीकरण 1 में है x प्लस वाई इजकल टू 1/4। ठीक, इतना है। फिर हम क्या कर सकते हैं, x या y का मान हम ले लेते हैं। चलिए, हम लेते हैं क्या, y का मान लेते हैं, और y का मान यहाँ रखे तो इसको उधर लेके जाएंगे तो 1/4 हो जाएगा, 1/4 माइनस x हो जाएगा यहाँ से। ठीक, हमने क्या किया, y का यहाँ पर रखा, तो y इजकल टू 14 माइनस x आ गया, इतना आ गया। तो हम देख रहे हैं इक्वेशन 2 में जो है ना, x माइनस वाई इजकल टू 4 दिया हुआ, और हमें यहाँ पर लिए y इजकल टू 14 माइनस x। अब क्या करते हैं, इसको इक्वेशन मान लेते हैं 3, ठीक ना, 3 मान लेते हैं, हमें आसान हो जाएगा। तो हम इसको 3 मानते हैं, तो हम लिखते हैं पुनः अब
y का मान समीकरण 2 में रखने पर, चलिए हम क्या करते हैं, y का मान जो है समीकरण 2 में रखते हैं। तो समीकरण 2 हमें दिया हुआ है x माइनस वाई इजकल टू 4, ठीक। अब x माइनस वाई दिया हुआ है, अब हमें देख रहे हैं यहाँ पर y है, तो y के जगह पर हमें क्या रखना है, y के जगह पर 14 माइनस x रखना है। तो हम यहाँ पर लेंगे x माइनस इंटू 14 माइनस x इजकल टू 4। चलिए यहाँ तक आगे, फिर हम देख रहे हैं इसको आगे की पॉइंट करेंगे। तो आगे देखेंगे तो इसको पहले माइनस से मल्टीपल करेंगे, x प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1 4 और माइनस माइनस प्लस x हो जाएगा इक्वल टू 4। चलिए देखिए, हम यहाँ माइनस है और यहाँ कुछ नहीं तो प्लस है, ठीक। अब इसको दोनों को गुना करेंगे, प्लस माइनस तो माइनस रह जाएगा, फिर इसको माइनस को इससे गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो हमने लिया है माइनस 14 और प्लस x इक्वल टू 4। चलिए यहाँ पर कुछ नहीं तो एक x है और यहाँ पर कुछ नहीं तो एक x है। अब एक x को जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा 2x, ठीक ना, 2x। चलिए अब यहाँ देख रही है माइनस में है और उस साइड उठाकर ले जाएंगे तो हो जाएगा प्लस में, तो हम रखेंगे 4 प्लस 14। चलिए यहाँ पर आगे, उसके बाद देख रहे हैं यहाँ मल्टीपल में उधर ले जाएंगे डिवाइड में हो जाएगा, मतलब गुना में है, यहाँ उधर जाएगा भाग में हो जाएगा। x इक्वल टू यहाँ प्लस करेंगे 18/2 हो जाएगा, 14 और 2 4 में आज जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा, और ये गुना में था इधर आएगा भाग में हो जाएगा, तो हम इसको कट करेंगे, 9 दूनी 18 हो जाएगा। तो x इक्वल टू 9, हमें x का मान आया है 9। x का मान जब हमें 9 आ गया तो हमें क्या करना चाहिए, हमें y का मान भी निकालना चाहिए। तो हम यहाँ से y का मान देखेंगे। अब लिखेंगे यहाँ पर पुनः x का मान समीकरण 3 में रखने पर, पुनः x का मान समीकरण, हमने समीकरण 3 खुद से एक्स्ट्रा माना था निकालने के बाद, उसमें रखेंगे समीकरण 3 में देने पर। चलिए हम समीकरण 3 माने थे y इक्वल टू 14 माइनस एक्स, तो y इक्वल टू 40 माइनस एक्स में हमें क्या करना है, x का मान रखना है। तो y इक्वल टू 14 माइनस एक्स या y इक्वल टू 14 माइनस एक्स हमें आया 9, तो हम रखेंगे यहाँ पर 9। तो यहाँ पर देख रहे हैं y इक्वल टू 14 में से 9 घटाएंगे तो 14 में से 9 को माइनस करेंगे तो बचेगा 5, मुझे मिल गया y का मान 5। हमें x का मान आया 9 और y का मान हो गया 5। इसी तरह से हमें प्रतिस्थापन विधि, हम क्या किए, पहले तो उसमें प्रतिस्थापित क्या किए, समीकरण 1 से युग में चेंज किए, y के युग में बदले, युग में बदलने के बाद हमने क्या किया, उसको दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित किया। जैसे हम इसका मान इसमें रखने पर, क्या समीकरण 2 में रखने पर, या बोले यहाँ पर लिख सकते हैं समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, ठीक। हमने लिखा जैसे रखने पर, तो वहां पर आप लिख सकते हैं प्रतिस्थापित करने पर। क्या कर रहे हैं, दूसरे में प्रतिस्थापित कर रहे हैं। हमने यहाँ पर प्रतिस्थापित किया, क्या x का मान y का मान, यहाँ y का मान प्रतिस्थापित करने से हमें x का मान आया। फिर हमने x का मान क्या किए, तीसरे समीकरण में प्रतिस्थापित किए 9, तो इसमें प्रतिस्थापित करने से हमें मिल गया y का वैल्यूज मिल गया। तो इस तरह से हमें x और y का मान निकल गया। इस क्वेश्चन में x और y का मान निकालना रहता है। इसी तरह से हम हल कर सकते, जिस तरह से हम उसे ग्राफ बनाते थे और देखते थे कहाँ पर दोनों ग्राफ जो ना टच करता था, उससे हम एक्स वाई का मान निकालते थे। लेकिन अब जो है इस तरह से हल करके सॉल्व करके हमें एक्स वाई का मान निकालना है। तो हमें पहला था प्रतिस्थापन विधि, तो प्रतिस्थापित विधि से इस तरह से निकालेंगे। उसी तरह जाएंगे ब्रज में, ब्रज गुणन में, विलोपन में जाएंगे, तो दोनों में अलग अलग मीटर होता है, दोनों में अलग अलग तरीके से एक्स वाई का मान निकाला जा सकता है। तो चलिए अब दूसरे क्वेश्चन पर चलेंगे। तो जैसे कि अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, 1 का 2 दिया हुआ है, इक्वेशंस दिया हुआ है टी एस माइनस टी इक्वल टू 3 और एस वाई 3 प्लस टी वाई 2 इक्वल टू 6। हमें इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो हम क्या करते हैं, पहले इक्वेशन 1 से लेते हैं, इसको मानते हैं 1 एंड इसको मानते हैं 2, ठीक है। तो समीकरण 1 से लेते हैं। तो समीकरण 1 दिया हुआ हमें s माइनस टी इक्वल टू 3, ठीक। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, टी जो है ना माइनस में, उसको इधर लेके चले जाते हैं, s इक्वल टू 3 माइनस प्लस टी, ये माइनस में है तो इधर आके प्लस में हो गया। तो हम इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें इसका भी आवश्यकता होता है। तो हम इसको 3 मानते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, पुनः अब s आया, हमें क्या आया, s इक्वल टू 3 प्लस टी। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से इक्वेशन s पर इक्वल टू 3 प्लस टी को इक्वेशन 2 में रखते हैं। अब s का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में देने पर
तो हम क्या करते हैं यहाँ से समीकरण 2 में s का मान देते हैं। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं s/3 दिया हुआ, तो हम s के जगह पर हमें क्या रखना है 3 + t। तो हम रखते हैं यहाँ पर s के जगह पर रखते हैं s/3 है, तो हम पहले एक बार लिख लेते हैं +t/2 = 6। तो s के जगह पर हमें रखना है 3 + t, तो हम रखेंगे यहाँ पर 3 + t/3 और उसके बाद हो जाएगा यहाँ पर +t/2 = 6। चलिए यहाँ तक आए। तो हमें क्या करना है, यहाँ से एलसीएम लेना है और यहाँ पर भिन्न का जोड़ हो रहा है, तो हमें यहाँ पर भिन्न का जोड़ करना है, ठीक है ना यार। चलिए इसका एलसीएम लेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 2 × 3 + t और यहाँ पर प्लस में आ जाएगा हमें 3 × t, ठीक ना। उसके बाद = 6 आ जाएगा, ठीक। उसके बाद हम इसको आगे देखेंगे। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, ये भाग में है तो उधर जाएगा गुना में हो जाएगा 2 × इसको गुना कर लेते हैं, अंदर में 1 मिनट रुक जाइए। तो यहाँ पर ये कर लेते हैं 2 से 3 को करेंगे 3 दूना 6 और 6 और फिर 2 को t से करेंगे +2t हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पर 3t है +3t है और = इधर करेंगे 6 × 6 हो जाएगा, 6 × 6 हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद या अब देख रहे हैं यहाँ पर 2 गो है और 3 गो है, 3 2 5, तो 6 को उधर लेके चलते हैं, प्लस में तो उधर लेके जाएंगे माइनस में, ये 3 2 5 5t = 36 और ये प्लस से इधर आया माइनस में 6 या t = ये गुना में है यहाँ पर, इसको इधर लाएंगे तो भाग में हो जाएगा, ये माइनस करेंगे 30 होगा यहाँ पर 30 और उसके बाद ये गुना में है तो इधर आएगा भाग में 5 आ जाएगा। 5 आने के बाद हम इससे कट करेंगे 5 6 का 30, इसलिए t = 6। हमें क्या मिल गया यहाँ से t = 6 मिल गया। हमें जब एक बार 6 मिल गया यहाँ से t, तो t का मान क्या करना है, फिर से t का मान समीकरण 3 में रखेंगे। कहाँ रखेंगे, समीकरण 3 में रखेंगे और जब समीकरण 3 में रखेंगे तो हमें मिल जाएगा क्या, s का मान निकल जाएगा। तो अब पुनः t का मान समीकरण 3 में रखने पर, चलिए रखने पर हम क्या करते हैं, समीकरण 3 में रखते हैं। समीकरण में 3 क्या है, s = 3 + t। चलिए हमें है s = 3 + t, तो हमें t कितना मिल गया 6, तो 6 मिल गया, तो हम रखेंगे 3 + 6 s बराबर आया या, इसलिए s बराबर आ जाएगा हमें, इसलिए s बराबर आ जाएगा 6 3 9, s बराबर हमें मिल गया 9। तो हमें दो मान क्या मिल गया, अतः हम लिख सकते हैं अंत में अतः s = 9 and t = 6। हमें यही दो आंसर आ गया, हमें लास्ट का आंसर इसका सॉल्यूशन इन हो जाता है, ठीक। इसी तरह से हम दूसरे क्वेश्चन जैसे दिया हुआ प्रश्न में, जैसे और क्वेश्चन है बुक में, क्वेश्चन नंबर 3 4 5 6, ये भी आप इसी तरह से हल कर सकते हैं। अगर आपको हल में कोई प्रॉब्लम आए तो हम नेक्स्ट वीडियो में प्रयास करेंगे देने का, लेकिन इसको एक बार समझ लेते हैं फिर से। तो जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं क्या कह रहा था, इसको प्रतिस्थापन विधि हमें पढ़ना है, प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन होता है एक का मान दूसरे के पद में व्यक्त करके दूसरे मान समीकरण में रखना। तो हम क्या किए, पहले s को ना t को s के रूप में व्यक्त किए, s = 3 + t हो जाता है। तो हमने यहाँ पर s के रूप में व्यक्त कर दिए 3 को, फिर क्या किए समीकरण 2 में इसका मान पुट कर दिए। तो समीकरण 2 था तो 2 में रखे 3 + t/3 + t/2 = 6 हमें आया। फिर यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ पर भिन्न का जोड़ जानते हैं ना, 3 दूना 6 एलसीएम आया, 6 एलसीएम हो गया। फिर 3 को 6 में भाग करेंगे तो 2 आएगा और 2 को ऊपर वाले से गुना कर देंगे, तो 2 × 3 + t हो गया प्लस में। फिर 2 को 3 से गुना भाग करेंगे, 2 3 6, 3 आता है भागफल, तो 3 को हम t से गुना करेंगे = 6, ठीक। उसके बाद पुनः उसके बाद देखिए आगे, फिर यहाँ पर क्या बच रहा है, ये गुना में था, भाग में था, इधर आया गुना में हो गया। चलिए 6 × 6 हो गया। अब यहाँ पर देख रहे थे 2 को 3 से गुना करेंगे, 2 3 6, तो 6 हो गया। फिर 2 को 3 से गुना करेंगे तो 2t, इसको इससे गुना करेंगे और इसको इससे करेंगे, तो 2 3 6 और 2t हो गया और यहाँ पर है 3t = 6 हो गया, ठीक। उसके बाद अब हम देख रहे हैं पर 6 जो है ना इधर प्लस में है, हम इसको क्या किया उठाकर उधर माइनस में लेके चले गए, ठीक। यहाँ पर माइनस में आ गया। फिर यहाँ पर देख रहे हैं 2 गो t है और 3 गो t है, 3 2 5 गो t हो गया, यहाँ पर 5t हो गया और यहाँ 36 में से 5 को माइनस करेंगे तो हमें 30 बच जाता है। 30 बचा तो हम यहाँ पर क्या किया, यार गुना में था ये 5 इसके t के साथ, तो हम गुना को लेके चले गए भाग में, तो 30/5 आया, तो यहाँ से काट दिए, तो 5 6 का 30 हो गया, तो t बराबर हमें मिल गया 6। जब हमें t का मान मिल गया तो हम क्या करते हैं, फिर से प्रतिस्थापित करते हैं किसमें,
तीसरे इक्वेशन में जो तीसरा इक्वेशन हमें यहाँ से मिला था, इस इक्वेशन में हम क्या करते हैं, इसका मान पुट करते हैं। तो हम लिखते हैं पुनः t का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो हमें समीकरण t क्या था, s इक्वल टू 3 प्लस टी। तो हमने क्या किया यहाँ पर, तो s इक्वल टू 3 प्लस टी की जगह 6 रख दिए। तो इस दोनों को जोड़ेंगे 6 3 9 हो जाएगा और हमें मिल जाएगा s बराबर 9। इस तरह से हमें एस और टी का वैल्यू निकल जाता है। किस विधि से, तो प्रतिस्थापन विधि से। तो अब आगे भी क्वेश्चन है, तो ये वीडियो लंबा ना हो इसलिए हम इसको यहीं पर सॉल्यूशन खत्म करते हैं और फिर आगे का सॉल्यूशन जो है क्वेश्चन में बहुत है बुक में, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 है और थोड़ा सा समथिंग कुछ सर भी बुक्स में मतलब दिया हुआ है 6 क्वेश्चन से, ठीक ना। तो 6-7 क्वेश्चन और भी दिया हुआ है इस टर्म में, तो उसको भी एक एक करके हल कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इस वीडियो के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो में इसका जो आगे का पॉइंट होगा सॉल्यूशंस के नाम पर आएगा, उसमें सिर्फ सॉल्यूशन रहेगा, इंट्रोडक्शंस नहीं है। इसमें तो हमने क्या दिया, इंट्रोडक्शंस दिया। इंट्रोडक्शन के बाद थोड़ा सा सॉल्यूशंस इसका दे दिए जिससे कि आपको समझ में आ जाए, ठीक। उसके बाद हम फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और इस वीडियो में आपको कहीं त्रुटि या कुछ मिले तो हमें कमेंट में जरूर बताइए, ठीक। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।